आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आज शब बारात के मौके पर मसाजिद को बरकी कमकमों से सजाया गया। उलमा इकराम शब बारात की फजीलत पर देंगे खिताब। तेलंगाना कांग्रेस पर मरकजी बजट को लेकर गलत प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम। तेलंगाना को खातिर खा फंड मुख्तस किया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने रैतो नेस्तम प्रोग्राम के जरिए किसानों से की बात। किसानों ने यूरिया ऐप पर किया इत्मीनान का इजहार। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख हुई खत्म। 11 फरवरी को एक ही मरहले में होगी पोलिंग। पूनम प्रभाकर ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए हुस्नाबाद में चलाई इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। रुकने असम्बली माजिद हुसैन ने खानापुर में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। आज शब बारात है। माह शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को शब बारात मनाई जाती है। शब बारात के मौके पर मसाजिद को बरकी कमकमों से सजाया गया है और कब्रस्तानों के करीब सफाई के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इस रात में मुसलमान खुसूसी इबादत करते हैं। शब बारात के मौके पर मसाजिद और दीगर मुकामात पर जलसे शब बारात का इनेकाद अमल में लाया जाता है। बाद नमाज इशा उलमा इकराम शब बारात की फजीलत पर खिताब करेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो मरकजी बजट के बारे में गलत मालूमात फैला रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के लिए मुख्तलिफ अहम मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं, जिनमें रेलवे कॉरिडोर, स्टेशन की तामीर नौ और कौमी शाहराहों के मनसूबे शामिल हैं। उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और हकीकत के बरअक्स बयानात दे रही है। किशन रेड्डी के मुताबिक ये फंड्स रियासत की तरक्की और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मखसूस किए गए हैं, ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। तेलंगाना में केंद्र सरकार के बजट के द्वारा देश के बारे में सोचते हैं। देश विकसित करने के लिए, देश में इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए, देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ये बजट बनाया। 2047 जो विकसित भारत बने, इसके लिए सभी स्टेट्स को देखते हुए बजट बनाए गए। अभी रेल का हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर्स का निर्माण करने के लिए 7 प्रोजेक्ट्स घोषणा किया। इस 7 प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के लिए लाए गए। क्यों लाए गए? तेलंगाना विकास होना चाहिए, तेलंगाना के द्वारा देश विकास होना चाहिए, तेलंगाना जनता को लाभ मिलना चाहिए, तेलंगाना इस एलिवेटेड कॉरिडोर के द्वारा रोजगार बढ़ना चाहिए। लगभग 5,50,000 करोड़ खर्च करने वाले इस 3 एलिवेटेड कॉरिडोर्स के द्वारा। हैदराबाद टू चेन्नई एक कॉरिडोर है, हैदराबाद टू बेंगलुरु दूसरा कॉरिडोर है, हैदराबाद टू पुणे तीसरा कॉरिडोर है। देश में 7 घोषणा किए, 7 में 3 रेल एलिवेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर्स का तेलंगाना का होने वाला है। और कांग्रेस नेता बात करते हैं, मैं केंद्र सरकार से क्या दिया है पहला पढ़िए। नंबर 1,
रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने रैतु नेस्तम प्रोग्राम के जरिए किसानों से बातचीत की। इस मौके पर किसानों ने यूरिया ऐप पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने शहद की मक्खियों की अफजाइश के जरिए ज्यादा आमदनी हासिल करने वाले किसानों और कुदरती काश्तकारी करने वाले किसानों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुख्तलिफ अजला के किसानों ने अपनी काश्तकारी के तजुर्बात, उन्हें दरपेश मसाइल और सरकारी स्कीम से हासिल होने वाले फवायद के बारे में वजीर के साथ तबादले ख्याल किया। प्रोग्राम के मौके पर उन्होंने किसानों से यूरिया ऐप के निफाज के बारे में सवालात किए और तफसीलात हासिल की। किसानों ने कहा कि ऐप के जरिए खाद की फराहमी शफाफ और आसान है। इस मौके पर रियासती वजीर ने रैतु निस्तम प्रोग्राम के इनेकाद और किसानों तक पहुंचने के लिए हुक्काम और साइंसदानों की तरफ से की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। 11 फरवरी को 116 म्यूनसिपालिटीज और 7 कारपोरेशंस के लिए एक ही मरहले में पोलिंग होगी। अगर कहीं दोबारा से पोलिंग की जरूरत पड़ती है तो 12 फरवरी को उसकी पोलिंग होगी, जबकि नताइज का ऐलान 13 फरवरी को किया जाएगा। 16 फरवरी को बल्दियात में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन और 7 कारपोरेशंस में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए हुस्नाबाद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हुस्नाबाद की तरक्की कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है और हुकूमत रियासत और अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। ఇంకా అనేకంగా ఈ విధంగా ఈ ప్రాంతానికి అనేక ఉపయోగపడే పనులు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ జరిగే పనుల్లో భాగంగా మీ అందరి ఆశీర్వచనం కావాలి, మరింత ఉత్సాహంగా పనిచేయాలి. హుస్నాబాద్ మరింత అభివృద్ధి కావాలంటే తప్పకుండా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. కౌన్సిలర్లు గెలిచినట్టయితే తప్పకుండా నేను మంత్రిగా ఇగో నా హుస్నాబాద్ లో 20 మంది కౌన్సిలర్లు గెలిచిండ్రు, నాకు ఈ పైసలు కావాలి డెవలప్మెంట్ కొరకని తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక పని ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి 20 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిపియండి. మేము అధికారికంగా ఇన్ని పనులు చేసినాం. 10 ఏళ్లలో వాళ్ళు ఏం చేసిరో మనందరికీ। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि बीबी नगर में कायम एम्स अस्पताल के 86% तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं और इसका मकसद तमाम तबकात के लिए काबिल रसाई और मेयारी तिबी खिदमात फराहम करना है। उन्होंने बताया कि अब तक MBBS के 2 बैचेस अपनी तालीम मुकम्मल करके फारिग तहसील हो चुके हैं। मरकजी वजीर के दौरे के मौके पर एम्स हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने अस्पताल में फराहम की जा रही तिबी सहूलियात का जायजा लिया और हुक्काम से तफसीली मालूमात हासिल की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से पहले से तामीर शुदा इमारत एम्स को दिए जाने के बायस कुछ ताख़ीर हुई, तहम बाद में नए अस्पताल ब्लॉक्स, कॉलेज इमारत, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल्स और डाइनिंग हॉल्स नए सिरे से तामीर किए गए हैं। అన్ని రాష్ట్రాల్లో నిర్మించాలనేటువంటి దృక్పథంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీబీ నగర్లో ఈ హాస్పిటల్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఇంకా ప్రారంభం కాకముందే మరి ఈరోజు ప్రజలకు ఆరోగ్యం అందుబాటులో తీసుకురావడం జరిగింది. ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఈ సంవత్సరం 2026 ఎండింగ్ లోపల పూర్తి చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. మరి ఇక్కడ మనకందరికీ తెలుసు रियासत के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने वर्चुअल तरीके से रियासत भर के जिला एसपीज और पुलिस कमिश्नर से बात की। इस मौके पर उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ तरीके से इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की हिदायत दी। इस मीटिंग में मेदक जिले के एसपी DV श्रीनिवास राव और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की।
अशवरावपेटा में रुकन असेंबली आदि नारायणा ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। रुकन असेंबली ये मुहिम शहर के लोगों में खास तवज्जो का मरकज बन गई है और इस मौके पर रुकन असेंबली ने खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों से बात की और कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए फलाही प्रोग्राम्स की वजाहत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम और रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है। AIMIM नामपल्ली के रुकन असेंबली व बल्दी इंतखाबात निर्मल जिले के इंचार्ज माजिद हुसैन ने खानापुर का दौरा करते हुए म्युनिसिपालिटी इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने वार्ड नंबर 8 और 12 में मुकामी मजलिस सदर शेख अकील और मजलिसी कायदीन के हमरा घर घर जाकर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात की और 11 तारीख को पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मजलिस के उम्मीदवारों को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजलिस डरने वाली नहीं है। इन्होंने कहा कि मजलिस अवामी मसाइल, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और शहर की हमाजहत तरक्की को मद्देनजर रखते हुए मजबूत और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दी है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के हुक्म पर हम खानापुर का पैदल दौरा कर रहे हैं, जहां पर हमारे उम्मीदवार यहां पर खड़े हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम घर घर तक जाएं, अपनी बात रखें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाएं और पूरी कोशिश ये करें कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करें। जो माहौल मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से लोग, मेरी इज्जतदार माएँ हमसे मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि 11 तारीख के दिन इन दो उम्मीदवारों के हक में बड़ी अक्सरियत में वोट होगा। कोशिश ये भी हो रही है, मैं उन तमाम से भी आपके ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ, उन दीवानों को जो हमारे उम्मीदवारों को डराने की, धमकाने की या ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे यहाँ के मुकामी बच्चों को डराने या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन चले आएगा, अगर हमारे किसी भी एक ही नौजवान को पहुँचाने की कोशिश करोगे, हम तुमसे उसका हिसाब पूछेंगे ज़रूर। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करता हूँ, खासकर पुलिस महकमे से, कि हमारे बच्चे जब आ रहे हैं, परमिशन उनको सताया जा रहा है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। बीआरएस खानापुर के इंचार्ज जॉनसन नाइक और म्युनिसिपल इलेक्शन इंचार्ज अब्दुल मुजीबुद्दीन ने निर्मल जिले में खानापुर म्युनिसिपालिटी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के 12 वार्ड से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को भी फॉर्म हवाले किए। इस मौके पर जॉनसन नाइक ने कहा कि खानापुर बल्दिया में बीआरएस इख्तिदार पर आएगी। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। विकाराबाद में बीआरएस के कायदीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने मुबैना तौर पर कांग्रेस की मदद करने का पुलिस पर इल्जाम लगाया। पहले वार्ड के बीआरएस के उम्मीदवार मुर्तजा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए दस्तबरदार हो गए ताकि कांग्रेस उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सके। वक्त खत्म होने के मौके पर बीआरएस के उम्मीदवार नामजदगी के मरकज को पहुंचे, जबकि बीआरएस लीडर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मरकज को पहुंच गए। इस मौके पर बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली एम आनंद ने यकीन जाहिर किया कि विकाराबाद में बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। विकाराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रम सिम्हा रेड्डी ने कहा है कि विकाराबाद म्युनिसिपल में 2 काउंसलर्स बिला मुकाबला मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए जुमला 179 पर्चे नामजदगियाँ मौसूल हुई थी, जिनमें से 67 ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, जबकि 2 वार्डों के लिए बिला मुकाबला इंतखाबात अमल में आए। इन्होंने कहा कि विकाराबाद में 32 वार्ड्स के लिए 112 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈరోజు వికారాబాద్ మున్సిపాలిటీ నందు విత్డ్రాల్ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ప్రస్తుతము ఉన్న నామినేషన్స్ 112 మాత్రమే ఉన్నాయి.
ప్రజెంట్గా వివిధ వార్డుల నుంచి విత్డ్రాల్ పోను ఈ 112 నామినేషన్లకు వివిధ పార్టీల నుంచి గుర్తులు ఇవాళ ఈవినింగ్ వరకు పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది, సింబల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే 2 వార్డులు యునానిమస్ కూడా అయినాయి. ఆ వార్డులు కూడా ఒకటి ఫస్ట్ వార్డు ఒకటి 15th వార్డు ఒకటి యునానిమస్ కావడం జరిగింది. కావున ఫర్దర్ ఎలక్షన్లకు బ్యాలెట్ పేపర్ ప్రింటింగ్ వెళ్తున్నాయి. ఫస్ట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రింటింగ్ అయిన తర్వాత ఒరిజినల్ బ్యాలెట్ కూడా ప్రింటింగ్ అవుతుంది. ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ సక్రమంగా జరుగుతుంది, అందరు సహకరిస్తుంటారు. దీంట్లో మొత్తానికి 179 అప్లికేషన్స్ ఉంటే మనకు నామినేషన్స్, దాంట్లో ఓన్లీ 67 అప్లికేషన్స్ విత్డ్రాల్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి 112. कामारेड्डी के वार्ड 22 ड्राइवर कॉलोनी से मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सिद्दीक कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद थे, मगर आज कांग्रेस का बी फॉर्म मोहम्मद सिद्दीक ने हासिल किया। इस मौके पर कामारेड्डी बल्दिया के बाहर मुस्लिम नौजवानों का हुजूम देखा गया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हक में नारे लगाए और इन्होंने नारे लगाते हुए मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह तक रैली निकाली और मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया। मेदक बल्दिया के इंतखाबात में AIMIM ने 6 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा था, जिसमें से वार्ड नंबर 5 के एक उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी वापस ले ली है, जबकि 5 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिस के जिम्मेदार सैयद इशरत अली ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी हिस्सा लेंगे, जबकि इंचार्ज जिला मेदक रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर कारपोरेटर ट्रोली चौकी हारून फरहान और दीगर भी मौजूद थे। आप लोगों को बुलाने का अहम मकसद ये है, 2026 के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैदान में 6 उम्मीदवारों को उतारा गया था, लेकिन आज इस 6 उम्मीदवारों से एक उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन विड्रा कराया। दरअसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई अरसे से मेदक में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और हमारे नुमाइंदे चुनकर भी आए। जगित्याल म्युनिसिपल इंतखाबात में टिकट की तकसीम के मामले पर कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि टिकटों के मामले में पार्टी की जानिब से रुकन असम्बली संजय के हामियों को तरजीह दी जा रही है। इस ज़िमन में कांग्रेस के कारकुनों ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी के घर के सामने एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी के काम करने वालों को बी फॉर्म नहीं दिया गया है, जबकि कांग्रेस की जानिब से BRS से आने वालों को बी फॉर्म देने का इल्जाम लगाया। आसिफाबाद जिला कागज नगर म्युनिसिपल वार्ड नंबर 9 कौसर नगर कांग्रेस के लीडर यूसुफ खान ने बल्दी इंतखाबात में उनको टिकट ना देने पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वो कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए दूसरों को टिकट दिया गया है। मैं पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं और पार्टी का भी जो मेन पार्टी का जो है मुद्दा सीनियरों को रिस्पांस देना और यूथ कांग्रेस वालों को टिकट देना बोल के, मैं पार्टी में 15 साल से पार्टी के आदेश के लिए हर काम कर रहा हूँ। जो भी प्रोग्राम बोल रहे हैं उस कर रहा हूँ और प्रोग्राम धरना आंदोलन रास्ता रोको सब कर रहा हूँ। करते पर भी आज वार्ड नंबर 9 से मेरे सर के एक हार्ड वर्कर को जीतने की सीट को मेरे को नहीं दे के एक BRS के कार्यकर्ता को टिकट दिए। अभी तक वो BRS पार्टी में कांग्रेस का खंडवा भी नहीं डाला, उसको टिकट दिए। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी करे और मैं पिछले कई सालों से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही था, जो पार्टी अपोजिशन में रही जब भी मैं पार्टी का झंडा लेने के लिए कोई डर रहे थे, वैसे जब पार्टी का झंडा पकड़ के मैं पार्टी के लिए काम करूं। लेकिन अब जीतने के बाद मेरे को नहीं बोल के पैसों को बता के। वरंगल और हनमकुंडा अजला के अक़लियती कायदीन ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के सामने रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की जानिब से करीमनगर जिले के वेनावंका मंडल में मुनक़िदा सम्मक का सारलम्मा यात्रा के दौरान किए गए नामुनासिब तबसरों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और करीमनगर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ किए गए नामुनासिब रिमार्क्स की मजम्मत।
जंगली अनवा के बारे में तालीम और फ़रोग़ के एक हिस्से के तौर पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में बर्ड वॉक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर हैदराबाद बर्डिंग पॉल्स की नुमाइंदगी करने वाले पाइक ग्रुप ने चिड़ियाघर का दौरा किया। इस मौके पर क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क जय मुरलीधर ने इनका इस्तकबाल किया और चिड़ियाघर में पाए जाने वाले परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में तफ़सीलात बतलाई। एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल बनने के लिए 3 बच्चों वाले एक शख्स ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र का एक शख्स जो 3 बच्चों का बाप है, रियासत में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखता था। इसने मुबैना तौर पर अपनी 6 साला बेटी को तेलंगाना में एक नहर में फेंक कर कत्ल कर दिया ताकि वो पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल हो सके। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो महाराष्ट्र में मुकामी इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल हैं। तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मखेड़ तालुके के गांव का रहने वाला शख्स 29 जनवरी को अपनी बेटी के साथ बाइक पर निजामाबाद जिले की तरफ आया और उसे एक नहर में फेंक दिया। नहर में बच्ची की लाश देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने बच्ची को नहर में फेंक दिया और इसकी मौत हुई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए इसकी तफसीलात बतलाई। వీళ్ళ తండ్రి కొండమంగళి పాండురంగ అనే అతను ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి. అతను ఆ గ్రామంలో కొరూరు గ్రామంలో విరాట్ అనే సెలూన్ నడుపుతూ ఉండేవాడు. అదే సెలూన్కి గణేష్ షిండే అని ప్రస్తుతం సర్పంచ్ ఆయన రెగ్యులర్గా వస్తుండేవాడు. వీళ్ళ డిస్కషన్లో ఏంటి అంటే ఒక 6 నెలల్లో మహారాష్ట్రలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ పడాలి అంటే 2 పిల్లలే ఉండాలి అనే ఒక నియమం ఉంది. అయితే ఈ పాండురంగ అనే అతనికి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎట్లయినా ఒక పిల్లల్ని తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు పోటీ పడే అవకాశం ఉందనే దాంట్లో చాలా ముందటి నుంచి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళకి దత్తత ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు. వేరే వాళ్ళ దగ్గర పెంచడానికి కూడా బాగా ప్రయత్నం చేశారు. పూణే కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వాళ్ళ ఏవి ఫలించకపోయేసరికి ఎట్లయినా గెలవాలంటే 2 పిల్లలే ఉండాలని నియమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పాండురంగ అనే అతను గణేష్ షిండే యొక్క ప్రోత్బలంతో తన యొక్క బైక్ MH26BY7495 అనే బైక్లో తన పెద్ద కూతురైన ప్రాచీని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంబం దుబ్బదండ నుంచి अंबम వెళ్ళే దారిలో। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।